गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और ये है हेल्थ सेगमेंट। और एवरी ट्यूसडे मेरे साथ कौन होती हैं आपको मैं बता दूं, लेकिन इससे पहले बताऊं कि आज जो टॉपिक है बारिश के बाद होने वाले मसाइल। आपको देखा होगा आपने, जब बारिश कि जो है कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, ये भी एक मुश्किल होगी कराची में। ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट जगहों पे हो रही है, डिफरेंट जगहों पर नहीं हो रही, आई डोंट नो। और उसके बाद जो मसाइल होते हैं लोगों को, फोड़े फुंसियाँ और क्या वो अजीब अजीब से दाने पित निकल आती है, इरिटेशन होती है, ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, फिर इंटरनल कभी किसी को मोशन ज़्यादा लग जाते हैं, पानी अच्छा नहीं होता। तो बहुत सारे मसाइल हैं, इससे रेलिवेंट हम आज बात करेंगे। कुछ लोगों को आँखों में ख़ारिश शुरू हो जाती है, कुछ लोगों की जो बैक है पूरी कमर पे बहुत सारे दाने निकल आते हैं। तो और ये जो पसीने से जो इरिटेशन होती है, जिसमें सर में भी आपने देखा होगा दाने आते हैं, ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। तो मेरे साथ एवरी ट्यूसडे होती हैं हर्बल दुनिया की रानी रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसे हो? आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपा के साथ ऑफ कोर्स इनके बेटे माशाल्लाह, क्योंकि इनके हस्बैंड भी हिकमत से उनका गहरा ताल्लुक था, तो हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब का ताल्लुक भी हिकमत से है। तो बेहतरीन माशाल्लाह ये अपने तमाम पेशेंट को अच्छी सजेशन देते हैं, मेडिसिन वगैरह देते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बहन आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मुस्तफ़ा भाई। अच्छा जी, हम चलते हैं ज़रा पहले रानी आपा की रोशनी डालेंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या है, उसके मसले मसाइल क्या हैं। जी आपा। अब सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि इतना खूबसूरत टॉपिक आपने सेलेक्ट किया। हमारे आसमान पर बादल छाए हुए हैं, 24 घंटे घटाओं के हम घेर में हैं, लेकिन बारिश खुल के नहीं बरस रही। बिल्कुल ऐसे। और जब बारिश हो जाती है, बारिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बारान रहमत के लिए हर शख्स दुआ भी मांग रहा है, क्योंकि गर्मी अब बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। लेकिन बारिश के बाद जो मसाइल होते हैं वो इससे भी ज़्यादा होते हैं। अभी हम सिर्फ एक हाय गर्मी उफ गर्मी कह रहे हैं, लेकिन बारिश के बाद ना सिर्फ ये कि गंदगी हमारे यहाँ बढ़ जाती है, बल्कि उससे बहुत सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। सर फहरिस्त जो एक बीमारी होती है वो है डायरिया, यानी हर बच्चा बूढ़ा जवान इसका शिकार हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा है कि पूरी गर्मियों हमने बात की है गर्मी दानों की, कि हर एक की गर्दन पर, जिस्म पर, बच्चों के बड़ों के गर्मी दाने निकले हुए हैं। लेकिन जब बारिश आती है तो अल्लाह ताला उन दानों को, जब हम नहाते हैं तो उसकी ठंडक से वो दाने ख़त्म हो जाते हैं। एक तरफ तो अल्लाह ताला ये सुकून देता है कि वो दाने ख़त्म हो जाते हैं, दूसरी तरफ इसी तरह बारिश में गंदे पानी के साथ जो छींटे उड़ते हैं, उस गंदे पानी के मिल जाने की वजह से जो गर्मी दाने थे वो फोड़ा फुंसियों में शिफ्ट हो जाते हैं। और वो ना सिर्फ ये कि उसके लिए जिसके जिस्म पर हुआ है उसके लिए तो वबाल है ही, लेकिन घर वालों के लिए भी ये सुहाने रूह बन जाते हैं कि वो अपने इस फ़र्द को किस तरह इस सिचुएशन से रिलीफ दें। बिल्कुल ऐसे। और इसके अलावा ज़ाहिर सेहत के मसाइल में डायरिया है। हमें इस वक्त बहुत देखभाल कर खाना चाहिए। हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब हो जाता है, मक्खियों की भिन भिनाहट, हर तरफ से चींटे परवाने हमारे इर्द गिर्द मंडलाने लगते हैं। मैं तो ये देखती हूँ कि जब हम आम खाते हैं तो कह रहे पहले दरवाजे जो है ना बंद कर दें, कहीं मक्खियाँ नहीं आ जाए, बहुत ज़्यादा होता है। और आजकल मक्खियाँ बहुत फैल रही हैं, और जैसे ही और बारिश तेज़ी के साथ होगी तो वो जो हम गंदगी एक तरफ है वो बारिश से फैल जाएगी। और लोगों को आदत है बाहर की चीज़ें खाने की, वो चाहे उसमें मक्खी बैठी कुछ भी खाए। और इस वक्त अपने घरों को तमाम हशरातुल अर्ज़ से साफ रखने की अशद ज़रूरत है। इस वक्त मक्खी, मच्छर, कीड़े, लाल बेग, कॉकरोच जो हमारे किचन्स में होते हैं, सील से वो बाहर आ जाते हैं और घर की फ़िज़ा बहुत मुकद्दर हो जाती है। और जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं, एक तो सीलन जो कि हमारे अतराफ़ की बिल्डिंगें भी कबूल कर लेती हैं, दूसरे बाहर से आने वाले हर फर्द के पाँव गीले होते हैं, हर फर्द के पाँव के साथ बाहर से गंदगी आती है, जो कि जिन्होंने बहुत अच्छे से मैट्स अपने दरवाज़ों पर बहुत मोटे वाले बिठा रखे हैं तो गुड है कि भाई घर से बाहर, जिनके यहाँ घरों से बाहर अपने शूज़ उतारने का रिवाज है वो तो बहुत हद तक बचे रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली लोग ऐसे हैं कि आजकल टाइल्स हो गए हैं, कारपेट जब थे तो बहुत ज़्यादा इसकी केयर की जाती थी, लेकिन जब से ये टाइल्स हुए हैं तो लोगों ने इतनी केयर करना छोड़ दी कि आप जूते पहन कर आ जाइए, और यहीं से हमारे घर में जरासीम की आमद शुरू हो जाती है। तो आज हम इस
नाजुक से टॉपिक पर बात करेंगे। ओके अच्छा, जिस तरह रानी आपने बताया कि क्या क्या रीजंस हैं जो हमें जो फेस करना पड़ता है, वो तो रियल है, हो गए, चाहे कुछ भी कर लो, मौसम तब्दील होगा तो बहुत सारी चेंजेस भी आएंगी, लेकिन हमें अपने तई खुद हमें सिक्योर और क्योर करना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं कि इससे इंटरनल क्या क्या, ये तो एक्सटर्नल बातें हो गई हैं कि बाहर मक्खियाँ हैं, हमारे स्किन के है, तो इंटरनल हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे गंदा पानी पीना या कुछ भी ऐसी चीज़, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, खाने पीने में क्या होगा? नहीं, कराची में बारिश हो तब भी अल्लाह का अज़ाब होता है ना हो तब भी वबाल जान है। मसला कि असल में कराची में दिन ब दिन जो है वो दरख्त ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन के हिद्दत बढ़ रही है, यानी कि छाए चाहिए, पौधे नहीं लगाने। हाँ जी। तो जब असल में हमारे कराची में बारिश हो नहीं रही, बारिश होती है सिर्फ और सिर्फ चंद इलाकों में या होती है बूंदाबांदी, जिसकी वजह से वो गर्मी या हिद्दत बाहर आ रही है, और उस गर्मी की वजह से हमारे यहाँ स्किन एलर्जीज, दाने, फोड़े, फुंसियाँ बढ़ती जा रही हैं। दूसरा, जब वो हिद्दत निकलती है तो उस हिद्दत की वजह से बहुत सारे अशाजुल अज़ जो ज़मीन के अंदर है वो बाहर आते हैं। जब वो बाहर आ रहे हैं तो उसकी वजह से वही हमारे साथ, हमारे मैदे के साथ, खून के साथ, पसीने से बॉडी में जा रहे हैं, जिसकी वजह से आजकल हर बंदे को या तो मोशंस हो रहे हैं, वही डायरिया जैसे इम्पैक्ट चल रहा है, जिसकी वजह जो खा रहे हैं उसकी गर्मी की वजह से पसीना या हिद्दत में इजाफा हो रहा है, और उस हिद्दत की वजह से जिस्म में इचिंग या खुजली और खारिश का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से नॉर्मली तौर पर बहुत सारे लोगों के ब्लडर या मसाने मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि इस गर्मी की वजह से जिस्म से पानी खराज हो रहा है, और उस पानी की वजह से मसाने में गर्मी की वजह से गुर्दों के ऊपर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और जब ये पानी बॉडी से अखराज हो रहा है तो उसकी वजह से खून की कमी या नॉर्मली तौर पर लोगों के रंग या कलर भी ख़राब होते जा रहे हैं, और इस इचिंग की वजह से ही नॉर्मली तौर पर कुछ लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, और उसकी वजह से देखिए जितना आप खुजाएंगे, देखिए अल्लाह ने जिस्म में बाल बनाए हैं, बिल्कुल जितना खुजाते रहेंगे तो वो जो पसीना है वो उन बालों के अंदर होगा तो वो टूटेगा, जब वो बाल टूटेगा तो वो मसाम खुल जाएगा, जब मसाम खुलेगा तो अंदर जो वो आपका सोडियम है या जो सोडियम कार्बोनेट वो बॉडी में जाएगा, तो जितना बॉडी के अंदर जाता रहेगा उतनी आपका बॉडी का रंग या कलर खराब होता रहेगा। अच्छा, ये भी एक होता है कि जब हम एक जगह खुजली करते हैं, क्योंकि जर्म्स तो जर्म्स है, आप दूसरी साइड पे करेंगे तो आपको वहाँ पर भी वही रैशेस होना शुरू हो जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, देखिए जितना आप मसाम खुजाएंगे ना उतने जिस्म से बाल टूटेंगे, जितने बाल टूटेंगे उतना ही बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा, और नॉर्मल तौर पर जितने भी बारिश हो या खुजली या खारिश हो, कोशिश करें कि भाई उसको ना खुजाएं। जहां आपने खुजाना शुरू कर दिया, समझ लीजिए कि आपने अपने मसले या मर्ज की इब्तिदा कर ली। अच्छा, ये मुझे हुआ था चिकन पॉक्स, मुझे अच्छी तरह याद है, तो हर किसी को होता है, तो अब वो बहुत अजीब सी खारिश आ रही होती है ना बार बार। अच्छा, पूरी बॉडी पे निकलते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, फिर वो ड्राई होने में, जब वो ड्राई होते हैं तो ज़्यादा इरिटेशन होती है, वो खुश्क होते हैं ना, तो उस पर मुझे खारिश होती थी, तो अम्मी मुझे ना वो कहती थी कि किसी कपड़े से खारिश कर लो, तुम अपने हाथों को मत, जहाँ लगाओगी दूसरी जगह लगाओगी वो फिर डबल खारिश हो जाएगी। तो मैं कपड़े से ना ऐसे ऐसे करके कर लेती थी, तो वो या मेरे नीम के पत्ते मेरे तकिए के नीचे या गुलाब की पत्तियाँ होती थी, तो यकीन करें, लेकिन वो एक कहते हैं ना नानी दादी वाली बात होती है, हमारी वालदा को भी मेरी दादी ने बताया होगा किस तरह, तो वो फिर एक मिट्टी जैसा पानी लिक्विड था पिंक कलर का, वो मैं अपने दानों पे ज़रा वो डालती थी, तो उससे मुझे ज़रा ठंडक महसूस होती थी। लेकिन ये तो चिकन पॉक्स तो एक अलग डिजीज़ है जो एक लाइफ में आते हैं, लेकिन इसका भी मैं चाहूँगी कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या है। आप चलें, अब हम अपनी होम रेमेडी की तरफ चलते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि जब बारिश होती है तो सबसे पहले बारिश होती है, फिर पानी ज़्यादा, हाँ जब पानी आता है, जब बारिश ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पानी आता है, उस ज्यादा पानी से जब नहाते हैं तो डायरिया फैलता है। ठीक है, डायरिया से बचने के लिए या बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए, बच्चों और बड़ों को एक्टिव रखने के लिए कि जो मौसम का जो असर है, बच्चे बाहर से आए या बड़े बाहर से आए, हमारे घर के मर्द हैं, ख़वातीन भी बाहर निकलती हैं, तो सबको सिक्योर करने के लिए एक ऐसा मैं
वाटर बनाना बता रही हूँ, जो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और बेहतर ये होगा कि ये थोड़ा सा पकाकर और अपने, अगर आपके यहाँ डिस्पेंसर है तो उसकी बॉटल में डाल दें पहले। अगर आपके यहाँ कूलर इस्तेमाल होता है तो ये थोड़ा सा पानी अपने कूलर में डाल दीजिए। और अगर आपके यहाँ कोई घड़ा वगैरह इस्तेमाल होता है तो उसके अंदर, यानी जहाँ पर जिस जगह से आप लोग पानी डेली इस्तेमाल करते हैं उस पानी के अंदर ये थोड़ा सा पानी पकाकर डाल दें। तो ना सिर्फ ये कि बच्चे बल्कि बड़े और घर का हर फर्द भी इस मौसम की आलूदगी से, मौसम में मौजूद जो बीमारियां हैं उससे वो बच सकता है और डायरिया तक जैसी कैफियत को नहीं पहुंच सकते। यानी निज़ाम हज़म बेहतर रहेगा, आपको वॉमिटिंग्स नहीं होंगी, आपको मोशंस नहीं होंगे और तबीयत में गिरानी नहीं होगी। इस मौसम की वजह से बुखार भी बहुत लोगों को हो जाता है सीलन की वजह से। तो ये एक बहुत ही आसान सी रेमेडी है। ये एक पानी है जो मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग पकाकर अपने थोड़ा सा पानी पकाएं और जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए तो जो जगहें आपकी मखसूस पानी पीने की चीज़ें हैं उनमें डाल दीजिए। और जो छोटे बच्चे हैं, अगर जो 6 साल तक के बच्चे, यानी 2-3 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे अगर इस बीमारी से मुतासिर हो गए हैं तो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ यही पानी पिलाएं। ओके। अच्छा, उसमें क्या है कि आपने 1 गिलास, जैसे कि ये मग है, ये ले लें 1.5 के करीब। हमने ये गिलास पानी का ले लिया, उसके अंदर फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ तोड़ लें, खाली जैसे मैं तोड़ कर लाई हूँ इस तरह, खाली इसकी डंठल नहीं, पत्तियाँ तोड़ ली। तो और उसको इस तरह ले लें कि ये एक मुट्ठी में पूरी आ जाए, पूरा मुट्ठी। और अच्छी तरह धोने के बाद इसी पानी में डाल दें और उसके अंदर 1 टीस्पून साफ सुदा सौंफ डाल दें। ओके। और 5 से 6 ये छोटी इलायची जो है, इसको या तो आप हल्का सा कूट लें, हल्का सा क्रश कर लें, थोड़ा सा मुंह खुल जाए, पीसना नहीं है, या तो कूट लें या ऐसे नेल्स के साथ इसको खोल लें, मकसद ये खोल लें। लेकिन छिलका भी नहीं फेंकना है, इसलिए कह रही हूँ कि हल्का सा कूट लें या दांतों से टक मार लें कि इसका मुंह खुल जाए। 4, 5 या 6 तक छोटी इलायचियाँ ले सकती हैं और 1 टीस्पून ये साबुत धनिया। ओके। इसको इस पानी में इतना पका लें कि पानी का कलर चेंज हो जाए और तकरीबन आपने 1.5 गिलास रखा है, 1.5 मग रखा है, ये पूरा 1 रह जाए। बस अब ये पानी तैयार है, चूल्हा बंद कर दीजिए। और इसको, अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे, और वो इस प्रॉब्लम का शिकार हो गए हैं तो उनको तकरीबन 2 टेबल स्पून डायरेक्ट लें और उसमें हस्बे जायका मीठा, शहद या कोई चीज़ मिलाकर अपने बच्चे को पिला दीजिए डायरेक्ट। और वैसे भी पिला सकते हैं क्योंकि ये बद जायका नहीं है। और बड़े अपने घर में हर जगह पर, कूलर में, अपने डिस्पेंसर की बोतल में, अपने घड़े में ये पानी छान कर डाल दें। तो अल्लाह के फजल से रोज़ाना 24 घंटे में एक बार ये पानी बदलते रहें। बोतल भी ख़त्म हो जाती है, कूलर भी बदलते रहे और नया हर रोज़ इसमें डालते रहे। अल्लाह के फजल से जो सेहत के मसाइल हैं आपके 50% घर बैठे ही हल हो जाए। जबरदस्त। अच्छा, आप ये नीम के मैं देख रही थी, मैं लाई हूँ। अच्छा, नीम जो है ये कड़वा तो बहुत होता है लेकिन ये फ़ायदेमंद बहुत होता है। और आपने नीम देखा की निबोलियाँ, इसकी मैं मसवाक, फ्रेश नहीं लाई हूँ, ये खास तौर से आपको दिखा रही हूँ। अच्छा। कि ये मैं फ्रेश नहीं लाई हूँ और ये सूखा हुआ भी नहीं लाई हूँ, ना ये सूखा हुआ है ना ये फ्रेश है। इसलिए कि जब बारिश होती है या हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चे को तकलीफ है, दाने पक गए हैं, फुंसियाँ पक गई हैं, ईचिंग हो रही है, हम हर वक्त कहीं से ताज़ा, कुछ लोगों के अगर 5% के करीब आसानी के साथ ताज़ा मिल जाता है तो 95% के पास आपको ताज़ा अवेलेबल नहीं होगा। तो उसके लिए आप जहाँ कहीं भी जा रहे हो, ये मैंने एक पूरी टहनी पिछले मंगल को, आज तक पिछले मंगल से लेकर, क्योंकि मुझे आना था, इसको ऐसे अपने घर में कहीं भी रखकर नीम ठंडक में सुखा लेंगे। खड़क भी नहीं है और बिल्कुल सूखी भी नहीं है और गीली भी नहीं है, दरख्त से झड़ा हुआ पीला ये वो भी नहीं है नीम। इसको मैंने लाने का मकसद ये था कि आप इसको निकाल लें, इसको खाना है हमने, तो खाना भी है। और इसको किस तरह खाना है कि आप जब इसको तोड़ लेंगी तो ये तो आराम के साथ छुरी के साथ बारीक बारीक कट भी जाएगा, बिल्कुल बारीक बारीक, और ये गले में फंसेगा भी नहीं। या ये तकरीबन 5-6 ये पत्तियाँ ली, ये नर्म है, सूखी भी हैं लेकिन नर्म है और मुरझाई भी हैं। तो ये इसको इस तरह खरल के साथ कूट लीजिए, इसकी 5-6 पत्तियाँ लेकर, और उसके अंदर ये रही, ये है दकनी मिर्च, सफ़ेद काली मिर्च होती है ना, दकनी मिर्च है। बस इसके अंदर 1 पिंच ये दकनी मिर्च शामिल करके अपने बच्चे को या अपने बड़े को, आपके मियाँ हैं,
आपके अब्बू हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आप खुद हैं, आपके घर की कोई भी माँ है, बहन है, बेटी है, भांजी है, सास है, नंद है, बहू है, कोई भी है, वो इसको इस तरह करके 7-8 पत्तियाँ ली नीम की, उसको खरल की, हल्का सा पानी डाल के, पानी ज़्यादा ना करें, खरल की, उसके बाद उसको निकाल लिया, चम्मच में रखा, उसके अंदर 1 पिंच ये आपने दखनी मिर्च डालकर और उसको पानी के साथ आप दे दीजिए रोज़ाना 7 दिन तक। ओके, तो नहार मुंह। क्या क्या प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी इससे? आपके जिस्म की खारिश, जो फोड़े फुंसी हो गए हैं वो खुद ब खुद सूखना शुरू हो जाएंगे, और जनाबे वाला जिस्म में कहीं भी गर्मी दाने हैं, यानी कि खून की बेहतरीन सफाई हो जाएगी। सफाई होगी। 7 दिन 7 दिन नहार मुंह लेना है, 7 से 8 पत्तियां इस तरह सुखा कर रखनी है आपको। ठीक है। और एक साथ भी नहीं पीसेंगी, इससे मैंने बताया ये नीम है, ख़राब हो सकता है, और इसको रोज़ाना की बहुत नरमाई के साथ हो जाएंगे। अगर आप इतने माहिर हैं तो इसको बारीक बारीक कट भी कर सकती हैं कि ये हलक में नहीं फंसेगी, क्योंकि सख्त नहीं है, और सूखी पत्ती आपके हलक में फंस जाएगी। इसको सूखा हमें नीम नहीं लेना, ये फ्रेश सिर्फ 7 दिन लेना है, और ये आप अपने पास रखें। और सूखा नीम अगर आपको आराम से मिल जाता है, उसके पानी को पकाएं और उससे जिस घर का हर फर्द इस्तेमाल करे, तो इंशाअल्लाह ताला उससे दानों की एलर्जी, फोड़े, फुंसी, खारिश, जिस्म की गंदगी, बाहर से जो लोग आ जाते हैं और जिस्म बिल्कुल उनका क्लीन नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई जम रह जाता है, वो इससे अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाएगा। अब वो बताती हूँ कि अगर दाना पक गया है, फोड़ा है, फुंसी है, बहुत तकलीफ़ है, तो ये बिल्कुल नर्म नीम लेंगी, इसको खरल करेंगी बिल्कुल ऐसे बारीक से पीसकर, थोड़ा सा पानी डालकर, और इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है, और सिर्फ उस जगह पर जिस तरह लेप करते हैं इस तरह कर देंगी। जब ये खुश्क हो जाए तो दोबारा नहा लें। वाह ज़बरदस्त आप, वाह ज़बरदस्त। अच्छा, साथ साथ अभी क्योंकि ये तो बाहर की यानी कि एक्सटर्नल तमाम बताया कि किस तरह इसको अप्लाई करना है, और मैं चाहूँगी मुस्तफ़ा अनीस साहब के पास, जिस तरह इन्होंने बताया कि मेरे बेख्तियार निकला कि क्योंकि कड़वा बहुत होता है, कहते खून साफ़ करते हैं ना नीम, तो मेरी वालदा अक्सर वो थोड़ी उसकी जो हरी हरी कोंपलें थी, जो हमारे घर में ही था नीम, तो उसको थोड़ा थोड़ा उसकी हरी हरी कोंपलों को जब पीस के उसमें थोड़ा पानी ऐड करके वो एक स्पून में पिला देती थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो उससे क्या होता था कि जो है ना हमारा खून की जो है ना वो बेहतरीन। तो मुझे बताएं कि ये किस तरह हम अपने खून की भी सफाई करें, क्योंकि खून अगर साफ़ होगा तो हमें कोई भी ईचिंग या प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ऐसा है कि नहीं? देखिए मैंने सब कुछ बता दिया आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो बैरूनी तौर पर भी अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत सपोर्ट करेगा। देखिए जब बारिश होती है तो वही असल में हमारे यहाँ कराची में पानी, साफ़ पानी ख़त्म हो गया, तो हर घर में बोरिंग का पानी नॉर्मली तौर पर आ रहा है। देखिए वो पानी ज़मीन के अंदर ही है, जिसकी वजह से उसमें नमकियात बहुत ज़्यादा है, मट्टी बहुत ज़्यादा है, हर बंदे की जो है वो स्किन में एलर्जी हो रही है, बॉडी में ड्राइनेस हो रही है, बाल भी ख़राब हो रहे हैं, और दानों में भी सुकून नहीं मिल पा रहा। तो इसके लिए आपने मंगाना है फिटकरी, काफूर, संगे जर्राहत और गुलाब का अर्क। तकरीबन 10 ग्राम ले लें फिटकरी, 10 ग्राम ले लें काफूर, 10 ग्राम ले लें संगे जर्राहत, और इसमें तकरीबन 50 ग्राम शामिल कर दें गुलाब का अर्क, और उसमें 1 ग्राम आपने डालना है मैग्नीशियम सॉल्ट। बस इसको एक बॉटल के अंदर डाल दें और छोड़ दें इसको 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद इसको निकाल लें, किसी बॉटल में भर लें, और दिन में जब भी मौका मिले तो अपनी बॉडी के ऊपर स्प्रे गन से इसका मसाज, मतलब इसको डाल लें, तो इससे 4 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला, देखिए जी अब हर घर में एसी नहीं है, तो वो जिस्म में चाहिए आपको थोड़ी ठंडक, तो सबसे पहले तो ये ठंड का एहसास लेकर आएगा। दूसरी बात, जो जिस्म में बेख्तियार खारिश या खुजली हो रही है, ये उसको ख़त्म करेगा। तीसरी बात ये कि जो अमूमी तौर पर दाने हो गए हैं और उन दानों से पस या पानी निकलता रहता है, तो ये उसको भी ख़त्म करेगा। चौथी बात ये कि ये बैरूनी तौर पर पसीना लेकर नहीं आएगा, जब पसीने को ये बंद कर, जिससे इंटरनली तौर पर या बैरूनी तौर पर जिस्म आपका हमेशा ठंडा रहेगा। दूसरी बात ये कि मैंने बताया पानी, जितने भी मसले मसाइल हैं ये पानी की वजह से ही हैं। तो आप मंगा लेंगे सिरका,
कोई भी सिरका मंगा लें, लेकिन बस वो वाइट ना हो, सेब का हो, जाम, जो भी हो। जब भी नहाने जाना हो तो उसमें 2 ढक्कन सिरका डाल दें बाल्टी के अंदर, छोड़ दें 5 मिनट के। ओके 5 मिनट देखेंगे, 5 मिनट बाद आप देखेंगे जितनी गंदगी या डस्ट है ना वो सब नीचे बैठ जाएगी। तो इस पानी से जब आप गुस्ल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको मौसमी जो भी बीमारियां हैं आप सबसे महफूज रहेंगे। दूसरी बात, जब ये पानी डालेंगे जिस्म पे तो जिस्म में आपके अजीब सी हरारत आएगी, ताजगी का एहसास होगा। अच्छा। और दूसरा, इससे आपके बाल खराब नहीं होंगे। तीसरा एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है शातरा। शातरा, बस ये मंगा, बड़ी शातिर है उसका। हाँ। तो ये उससे क्या होगा, उससे कैसे प्लस एक्सटर्नल, ये 2 एतबार से आपको सपोर्ट करेगा। सबसे पहला, ये जिस्म के अंदर या खून में जितनी भी एलर्जीज हैं, अच्छा, उसको ख़त्म करेगा। ज़बरदस्त। दूसरी बात ये कि ये खून की पैदावार को बढ़ाएगा। ओके। तीसरी बात ये कि ये थोड़ा सा मैंने बताया आपको, इसकी वजह से ब्लडर या मसाना कमज़ोर हो रहा है तो ये उसको भी ठीक करेगा। और सबसे आखिरी में ये जिगर की गर्मी या मैदे गर्मी को भी ख़त्म करेगा। करना यह है कि 2 टेबल स्पून शातरा, 7 दाने किशमिश के रात को पानी में भिगो दें, सुबह में उठकर ये पानी छाने, साथ में किशमिश खा लें और ये पानी पी लें। ये लगातार कर लें 11 दिन तक, तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह पूरा सीज़न आप जो है वो इन सारे अमराज से महफूज रहेंगे। जो भी गर्मियों के अमराज हैं या अमूमी तौर पर बारिश के बाद के अमराज हैं या अमूमी तौर पर देखा जाए तो जिस्म में जो ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं या एलर्जीज़ पैदा हो गई हैं, उन सबको ये 3 काम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। अच्छा, मैं साथ से एक सवाल ये करना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं हमारा ब्लड एक्टिव हो, उसके अंदर असर डिजीज़, वही हम ब्लड चेक करवाते हैं ना, आपने देखा होगा कोई बीमारी को डायग्नोस करने के लिए देन हम अपना थोड़ा सा खून देते हैं और उसमें पता चलता है, और एक नहीं बल्कि हम कई बीमारियां उससे हम सर्च कर लेते हैं, ऐसा ही है। तो सारी बीमारी मेजोरिटी हमारे खून के इन्फेक्शन से ही होती है, यानी खून में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। एक इंजेक्शन से पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है, इंजेक्शन लगता है पूरी बॉडी में कोई पेन है वो भी रिलीव हो जाता है। तो मैं मुस्तफ़ा साहब से पूछूंगी कि हम चाहते हैं कि हमारा अगर ब्लड जो है वो एक्टिव रहे, एक तो एक्सरसाइज होती है लेकिन कुछ इनटेक खान पीन भी होता है, तो आप हमें बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी ड्रिंक या कोई कहवा है या कोई ऐसी चीज़ जिसको हम रेगुलर पिए तो हमारा खून भी पतला रहे, गाढ़ा ना हो और क्लॉटिंग भी ना हो और एक्टिवनेस भी हो, ये बताइए। देखिए, जो खून का ताल्लुक है, देखिए खून का जो बज़ाहिर ताल्लुक है वो जिगर से है, मैदे से। तो खून एक प्रोसेस नहीं है। देखिए, जब मैदा और जिगर आपका प्रोसेस में आएगा तो खून बनेगा। तीसरा, इसका ताल्लुक पानी से है। जितना इनटेक पानी का ज़्यादा होगा उतना आपका खून जो है वो रिप्रोसेस होता रहेगा या खून बेहतर रह पाएगा। लेकिन जितने भी अमराज हैं ये होते इन 2 वजूहात की वजह से ही हैं। तो अगर बंदा अपने मैदे को और जिगर को तंदुरुस्त रखेगा तो कभी भी उसके खून में ख़राबी पैदा नहीं होगी। तो इसके लिए आजकल अल्लाह की नेमत है जामन। जामन से बेहतरीन चीज़ कुछ नहीं हो सकती। हमारे यहाँ जामन खाया जाता है, उसकी गुठली को फेंक देते हैं। जामन मैदे के और जिगर के 70 अमराज को ख़त्म करता है। अल्लाह। अगर इसकी गुठली को इसके साथ में खा लिया जाए, अभी बात हो रही थी एक साहब से, तो मैं बता रहा था कि भाई ये जो अगर इस जामन की गुठली इसके साथ खा लिया जाए तो इससे 4 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला, जिस्म में किसी भी एतबार से कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरा, जिन लोगों के ये टॉन्सिल ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं ये उसको ख़त्म करता है। तीसरी बात ये कि जिस्म में किसी भी एतबार से ख़राबी हो, मतलब खून गाढ़ा हो रहा हो, प्रॉपर तौर पर हार्ट पंप ना कर पा रहा हो, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया हो, जिस्म में किसी भी एतबार से कोई ख़राबी हो रही हो, मतलब खून में ख़राबी हो रही हो, चौथा खून की कमी हो रही हो, तो इन सारे अमराज को ये ख़त्म करता है। उसके साथ में एक और नेमत है, वो है आम। तो कोशिश उसकी भी गुठली के साथ ही लेकिन आम को खाया जाए उसके छिलकों के साथ। अच्छा, मेरी तरह मैं तो कह रही हूँ कि खा जाती हूँ, आम के नहीं खा सकती। ये जो छिलके हैं आम के, इसमें बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम का मतलब ये हुआ कि ये जितने भी आपके पानी के अमराज हैं ना, मतलब जिन लोगों की भी अल्लाह ना करे जिस्म में बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है या बहुत ज़्यादा मसाम खुले हुए हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। देखिए, जो लोग मोटे होते हैं
उन लोगों को ये ज़्यादा अमराज होते हैं, तो कोशिश करें कि भाई ये आम वे छिलका खाएं, तो इंशाअल्लाह सबसे पहले तो उनका थोड़ा वेट भी कम होगा। अच्छा। दूसरी बात ये कि इंशाअल्लाह ताला पसीना कम आएगा। तीसरी बात ये कि जो बॉडी के अंदर फैट्स के डिपॉजिट हो रहे हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और चौथी बात ये कि हर किस्म के ये एलर्जी से भी आपको महफूज रखेगा इंशाअल्लाह। वाह, ज़बरदस्त, बहुत डिटेल में मुस्तफ़ा साहब ने बहुत अच्छा ब्रीफ किया है। कभी कभी हमारे पास चीज़ें होती हैं लेकिन हम उसकी नॉलेज नहीं होती और चीज़ें हम बेकार फेंक देते हैं। गिरियाँ तो अक्सर मैंने देखा है कचरे में ही लोग फेंक देते हैं, जामुन खाते हैं और गिरियाँ फेंक देते हैं। लेकिन हम लोग, मैं खुद अभी भी मैंने कुछ गुठलियाँ जो है वो उठा के मैंने रखी हुई है सुखाने के लिए। बारिश का अजीब अजीब मौसम होता है तो वैसे वो ड्राई हो गई है अंदर रह के भी, लेकिन वो मेरे काम के, इनको धो के मैंने रखा हुआ है। किसी ने कहा कि इनको खाने के बाद गंदी नहीं, ज़रूरत हर बंदे का अलग अलग वो होता है, लेकिन उसको वॉश करके आप रख लें और इसको बाद में हल्का सा रोस्ट करके इसको इसके ऊपर के ड्राइनेस उतार दें और अंदर के छिलकों को ग्राइंड करके रख सकते हैं और ये दही में डाल के खाएं। और वैसे भी फ़ायदेमंद है, जिगर के लिए बहुत अच्छा। जैसे अभी आपने जिगर के लिए बहुत, अभी इन्होंने भी बहुत सारी जो बताई है रेलेवेंट टू कि जामुन हमारे लिए कितना मुफीद है। हम आपके पास चलते हैं। अक्सर हम लोगों ने हम लोग बात करें इन्फेक्शन वगैरह की, और छोटे बच्चे ज़्यादा बता नहीं सकते क्योंकि वो बिलबिलाते बहुत है, रोते बहुत है, और उनको हम कैसे बच्चों को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? देखिए, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी यानी कि बारिश से पहले जो है गर्मी दानों का, रैशेस का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। अब ज़ाहिर है इतने छोटे बच्चों को हम खिला पिला तो कुछ नहीं सकते माँ, सिवाय इसके कि मैंने जो पानी बताया है इसको टीस्पून के ज़रिए हाफ टी स्पून, अगर 3 माह के हैं 4 माह के हैं तो यहाँ से इब्तिदा कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ ग्राइप वाटर। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ थोड़ा, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो अभी न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जी जी जी, 2 महीने, जो यूँ बस लेटे रहते हैं, उनकी जगह यूँ झुकी होती है तो यहाँ एक लेयर बन जाती है। जी जी, वो मैंने आज कल सोशल मीडिया पर देख रही थी, वो डॉक्टर ने जब कहा ना बच्चा रो रहा था तो उसकी गर्दन ऊपर की, नहीं यहाँ से सारी वो पाउडर डाल के ना लेडी ने वो सारी पस पड़ गई थी, वो लेयर एक वो थी। और सेकेंडली जो है बच्चों की जो जगहें ज़्यादा इफेक्टेड, आर्म के नीचे हो जाता है और थाइस की साइड पर हो जाता है, बच्चों की यूरिन पास करने वाली जगह पे ये क्लोज होती है ना, हर वक्त बंद होता है तो बच्चा तो नहीं मूव करता है, लेटा रहता है। और अक्सर बच्चों की जो बेड पीछे बैक है वो लेट के भी वो उधर भी हो जाता है इन्फेक्शन। जी जी, गर्दन के पीछे हो जाता है, वो भी गर्दन यूँ चिपक जाती है तो हो जाता है। अब मैं उसकी पढ़ाना चाह रही हूँ कि ऐसे बच्चों को कैसे, ऐसे बच्चों का सबसे ज़्यादा देखिए ये सारा केस है माँ का, कि अपने बच्चे को, इसीलिए कहते हैं ना नानी दादी घर में जो भी कुछ होती हैं वो बच्चों की जब मालिश करती हैं, यहाँ करती हैं, यहाँ, तो उनको हर चीज़ नज़र आती है कि यहाँ उसके दाने हो रहे हैं, यहाँ से रैश हो रहा है, यहाँ से वो उसकी खारिश हो गई है, यहाँ से पस हो रहा है उसकी, यहाँ पे जॉइंट्स, ख़ास तौर से जॉइंट्स। तो जो ख़वातीन सबसे पहले तो माँ को या घर का जो भी बड़ा है, नानी है दादी है, वो जब उसको अच्छी तरीके से मालिश करके नहलाती हैं तो हर जगह खुलकर उनके सामने आ जाती है। सबसे पहले बच्चे को नहलाने के बाद बॉडी को खुश्क करना होता है। जो पानी रह जाता है वो ही पानी रुक कर ठहर कर उन जगहों को, जो हेल्दी बच्चे होते हैं गले में बट आए हुए होते हैं, उनके ऐसे निशान आए होते हैं, नहीं उठा सकते, जो हेल्दी बच्चे होते हैं उसको ऐसे गर्दन खोलकर और उसको खुश्क करें। और उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि अपने बच्चे को नहला दिया आपने बहुत अच्छी तरह, जब आपको तसल्ली हो गई कि आपने अच्छी तरह बेबी सोप से उसको नहला दिया, अच्छी तरह साफ़ पानी से उसको रिंस कर दिया। बालों का भी ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। रिंस करने के बाद एक थोड़ा से पानी में, बच्चे के लिए तो एक डोंगा भी बहुत होता है, थोड़े से पानी में 1 चुटकी पिसी हुई फिटकरी डाल दें। जब आपने अपने बच्चे को पूरी तरह नहला लिया, अब आप बिल्कुल आखिर में वो मग्गा भर के डाल दें। अच्छा। उस मग्गे से पानी लेकर ना उसके तमाम जगहों पर सिर्फ बहा मत दें, अच्छी तरह से यहाँ से आप डालें उस पानी को, और उसके बाद उसको टॉवल में लपेट लीजिए। इस पानी से नहलाना छोटे बच्चे के लिए बेहद, सर पे ना डालेंगे पानी, समझिए, सर पे ना डालें, सिर्फ गर्दन और यहाँ से, और चेहरे पर भी अगर ना डालें तो बेहतर है। इतने ये नीचे का हिस्सा फिटकरी वाले पानी पर डालें और अच्छी तरह से बच्चे को खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बच्चे के रैशेज़ कहाँ कहाँ हैं।
अब जहाँ बच्चे के रैशेस हैं आपने बहुत अच्छी तरह देख लिया, आपको समझ में आ गया। अब या तो आप उसके ऑलिव ऑयल लगाएंगी या टेल्कम पाउडर, अमूमन बेबी पाउडर जो होता है उसमें भी आप उसके टेल्कम पाउडर को किसी, आजकल तो बहुत खूबसूरत से बॉक्स मिलते हैं, उसमें निकाल लिया आपने, उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा वो होता है, मुझे अपनी सार वो वक्त याद करवा रही हैं आप। अच्छा, मुझे जैसे अपने पानी डालने बच्चों ना, बच्चों के जैसे टप में ऊपर ऐसे नहाते पानी डाल ऐसे ऐसे करते हैं ना, आप मुझे करते, मैं विजुअलाइज अपने वो जो मेरे भांजे भतीजे छोटे छोटे ना उनको बिल्कुल, और एक पाउडर का वो होता था पफ सा ना, मेरी बड़ी बहन वो ऐसे ऐसे करके लगा। अच्छा, मेरी अम्मी ये कहती थी कि बच्चे बड़े हो गए तो वो, मेरी अम्मी ये कहती है कि हमने अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल किया और अब ये फैशन में आ गया। अच्छा, अब उसके अंदर जो पाउडर आपने निकाला है कोई किसी भी कंपनी का, उसके अंदर भी 2 चुटकी आप बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर फिटकरी का मिला लें इस पाउडर। अब उसके बाद आप पफ के साथ अपने बच्चे के यहाँ कमर पे और करने के बाद अच्छी तरीके से हाथों से उसको आप रब कर दीजिए। अब लग गया। अब आपका बच्चा थोड़ी देर के लिए उसको खुला हवा में छोड़ दीजिए, हाथ पाँव मारेगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद उसको आप मलमल के कपड़े पहनाएं आजकल, और नीचे आप बनियान के बजाय मोटा मलमल जो होता है उसका अंदर आप क्या कहना चाहिए, बंडी कहते हैं या बनियान कहते हैं, वो पहनाएं, उसके ऊपर से कोई कपड़ा पहनाएं। तो बच्चा और मुझे बहुत वो भी वक्त याद है, तो बच्चों के ऊपर जो वो एक हमारी वालदा जो है दादी सर में, तो वो मसाज करती हैं। अच्छा, वो रोते थे तो कभी बाजू यूं कर रही है, कभी यूं कर रही, तो उसके बाद वो फिर कहती है, अम्मी कहेगी अभी देखना ना, अभी इस नहा लिया ना, अभी इसने अब ये देखना अच्छा सा हुनूदगी वाली नींद लेके सोएगा, ऐसा उनको पता होता कि मालिश कर दी ना। एक और टिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बस छोटे बच्चे होते हैं और उनको इतने छोटा बच्चा जो सिर्फ मदर फीड पे है और उसको मोशन होने लगते हैं तो बहुत ही परेशान, बहुत ज़्यादा, बहुत। तो ऐसे लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपने बच्चे को अपनी उसकी नानी या दादी के हवाले करें, बच्चे को बिल्कुल उल्टा लिटा लें, यानी पेट के बल लिटाने के बाद बच्चे के दोनों हाथ पीछे कमर पर ला के ऐसे पकड़ लीजिए, वो आराम के साथ, को खींचातानी से नहीं, ऐसे पकड़ लीजिए और दोनों पैर पीछे लाकर, यानी इस वाले हाथ से ये वाला पैर, इस वाले, ये थोड़े से दोनों को ऐसे ऐसे करें पीछे से, हल्के से, भाई कोई वे ना कर दे। आप एक काम करें, अगली बार मेरे पास अभी भी गुड्डा है बहुत बड़ा, वो फ्लेक्सिबल टाइप का है, वो हम ले आएंगे, आप हमें उसके लिए बता दीजिएगा। उसके और उसकी रीढ़ की हड्डी है ना, उस पर थोड़ा सा उसको पुश करें, दोनों हाथों से आपने पकड़ लिया और पैर से उसकी रीढ़ की हड्डी को हल्का सा पुश करें, बिल्कुल कुछ ऐसा न करें कि एक और आपा ने बताया और बस वो बच्चा और रोने लग जाए, चीखों पुकार, नहीं आपने ऐसे तो मुस्तफा को थोड़ी बड़ा कर दिए, आप क्या समझे, आपने मम्मा ने आपके साथ सारी टिप्पे की, आपा ने बताया था, नहीं खुद आपा ने बताया था। अच्छा जी नाज़रीन, हम यहाँ पर जो है प्रोग्राम का एंटर थे, लेकिन जाते जाते आपस से जरा बात ये करेंगे, आपा ने जो कुछ ब्यूटी से रिलेवेंट बता दें वो जी इंशाअल्लाह ताला। मैंने जो 3 माह का ब्यूटिशियन कोर्स करवाया है अपनी बच्चियों को, आज उनका लास्ट डे है और आज उनका ना सिर्फ एक प्रैक्टिस है, आज उनको उनकी नॉमिनेशन भी होगी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड की, और इंशाल्लाह अगले कमिंग वीक में मैं तमाम बच्चियां मेरी स्टूडेंट यहाँ पर आएंगी और सब भी उनको अपने हाथ से उनकी जो उन्होंने क्लासेस ली हैं, जो कोर्स कंप्लीट किया है, उसका सर्टिफिकेट देंगे। नहीं, आप खुद देंगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपने जो ये इनिशिएटिव लिया बच्चियों को अप्रिशिएट करने के लिए, और एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जब उनको एक बड़े ह्यूज प्लेटफॉर्म से कुछ, और इसके बाद ही फौरी तौर पर अगस्त में नई क्लासेस मैं स्टार्ट कर दूंगी, 3 माह का जो कोर्स होगा फ्री कोर्स में करवाती हूँ, और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए नंबर भी बता दूंगी, 0334 322 6502 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा मुस्तफ़ा साहब से भी कांटेक्ट के लिए यही नंबर है और मुझसे भी कांटेक्ट के लिए यही नंबर। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, जाते जाते अपने नाज़रीन को मैसेज भी दीजिए कि हेल्थ से रिलेवेंट जितना हो सके इस मौसम के अंदर चेरी, अनार, चेरी, अंगूर और खुबानी का इस्तेमाल करें। जितने भी गर्मी के अमराज है उसके लिए खुबानी अल्लाह की नेमत है, क्योंकि एक काम ये कर लें कि 1 पाव ले ले खुबानी, इसको पका ले 1.5 पाव दूध के अंदर, और सुबह में उठकर इसको सुबह नाश्ते में खाइए, तो इंशाअल्लाह ताला जितने भी खून के अमराज हैं ये उस सब को ख़त्म करेगा, और उसके बाद ये जितनी भी कमज़ोरियां हैं या वीकनेसेस हैं
उन सब चीज़ों को ख़त्म करेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। आपका आने का बहुत शुक्रिया, और मुस्तफा भाई आपका आने का बहुत शुक्रिया। एवरी ट्यूसडे मेरे साथ बड़ी ज़बरदस्त अवेयरनेस शेयर करते हैं, और आप इनसे आपा से ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, उन्होंने नंबर भी आपको बता दिया है। तो आपका कुछ और तो नहीं ना, मैं अभी सेगमेंट का इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। और दबंग किस्म की तमाम बच्चियाँ वो जिन्होंने इतनी मेहनत से आपा के पास कोर्स किया है, उनको हम यहाँ पर अप्रिशिएट करेंगे। लेट्स यहाँ लेंगे ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखें आप लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, अगर आपका कोई इवेंट है, कोई ब्यूटी सेमिनार है, कोई भी एग्जीबिशन है, तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम करेंगे कवरेज उस खूबसूरत से प्रोग्राम की, और दिखाएंगे कि कितने टैलेंटेड लोग हैं जो हमारे मुल्क में हैं। तो देखें आप लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। हम लेंगे यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।